इस सत्संग की दरिया में, इस सत्संग की नदी में, इस सत्संग के सागर में वही गोता लगा सकता है जिसका जी चाहेगा। बाकी जबरदस्ती किसी को खींच के लाके आप नहीं नहला सकते। उसकी मन नहीं होगी, उसका मन नहीं होगा, उसकी मर्जी नहीं होगी, आप कितना भी खींच के लाओगे एक तो आएगा ही नहीं। आएगा भी तो यहाँ बैठने के बाद न खुद इसमें डुबकी लगाएगा, जो उसके पड़ोस में बैठे रहेंगे उसको भी डुबकी लगाने नहीं देगा, उसको भी इधर उधर बात में बहका देगा, तो उसकी भी कथा जाएगी। मेरे भाई बहन, ये सत्संग की नदी, ये सत्संग का सागर, ये हमें क्या क्या लाभ हैं इसके, वो सारी बातें इस पद में पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य गुरुदेव ने बताई है। जय जय श्री सीता। हम लोग बात कर रहे थे, मूल बात पे चले हम लोग, जिस बात पे हम लोगों ने कथा को रोका था, अगुण अमान। भगवान शिव वो गुणातीत हैं, गुणाधीन नहीं है भगवान, वो गुणातीत हैं, इसलिए उनके लिए गुण कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो अगुण। मान सम्मान की बात, तो मान सम्मान उनका इतना है कि संसार के लोग भला मान सम्मान उनका क्या कर सकेंगे, इसलिए उनके लिए मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता, इसलिए अमान। मातु पितु हीना, माता पिता और किसी के नहीं होवे तो उसे अनाथ कहा जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए वो तो सारे संसार के माता पिता हैं, सबके नाथ भगवान भोलेनाथ हैं। वो एक गीत है ना, वो एक कालीचरण पंडित जी गाते हैं, कैसे वो एक दिन सुना रहे थे हमको। वो है ना एक कोई भोजपुरी गीत है, हाँ, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे। हाँ, ठीक है। जय श्री सीता। तो सारे संसार के नाथ तो स्वयं आप हैं, सारे संसार के माता पिता तो आप हैं, तो आपके माता पिता भला कौन हो सकते हैं। इसलिए मातु पितु हीना उदासीन, उदासीन है संसार से। क्यों? क्योंकि संसार में मन नहीं रमता, मन तो रामचरण में लगा हुआ है, मन तो राम नाम का रट लगाए हुआ है। लागी रे मोही, लागी रे लागी मोही राम धुन लागी। आगे सुनाएंगे ये पद आप लोगों को। मेरे पूज्य गुरुदेव सरकार का ये पद है, ये धुन है। वैसे तो ये पद श्री कबीर जी का है, लेकिन मेरे गुरुदेव इस पद को गाया करते थे, सुनाऊंगा आप लोगों को। जय जय श्री सीता। तो मन जिसका राम नाम में लगा हुआ है, उसका मन भला संसार में कहाँ लगेगा, इसलिए संसार से उदासी है। सब संशय छिना, कोई संशय नहीं है। जोगी जटिल ये सारे दोष जो दूसरों में दिखते हैं, वे सब के सब भगवान शिव में हैं, लेकिन वे सब के सब भगवान शिव में गुण बन के हैं। इसलिए श्री नारद जी ने एक ही उपाय बताया है। हिमाचल राज, आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है वो सब तो होके रहेगा, लेकिन इसके लिए एक उपाय बता देता हूं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावई में की
सकई त्रिपुरारी। भावहि में की सकई त्रिपुरारी। भावहि में की सकई त्रिपुरारी। भावहि में की सकई त्रिपुरारी। भावहि में की सकई। अगर आपकी पुत्री भगवान भोलेनाथ का तप करें तो भगवान भोलेनाथ ही, भगवान शिव ही आपकी पुत्री के भावी को मीट सकते हैं। ऐसा उपदेश किया है। नारद जी ने उपदेश करके अस कहीं ब्रह्म भवन पुनि गयो, आगे चरित सुनहु जस भयो। श्री नारद जी ने सारी बातें बता दी हैं श्री हिमाचल राज को, और वहां से चल पड़े हैं। प्रणाम किया है हिमाचल राज ने, मैना जी ने प्रणाम किया, पुत्र से प्रणाम करवाया है। नारद जी वहां से प्रस्थान किए हैं। इधर मैना जी और हिमाचल राज सोच रहे हैं कि पुत्री अभी तो बहुत छोटी है, हमारी बिटिया रानी अभी बहुत छोटी हैं, तो ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो इनको तप करने के लिए कहें। लेकिन माता पार्वती ने तो अपने मन ही मन ठान लिया है। नारद बाबा ने जो कह दिया अब उसे मिटना नहीं है। अब कह दिया है तप करने के लिए तो तप करने में जाऊंगी। और मन ही मन माता पार्वती योजना बना रही हैं। रात्रि हो गया है, सबने विश्राम किया है। प्रातः काल श्री मैना रानी, श्री हिमाचल राज उठते हैं। श्री पार्वती जी दौड़ी दौड़ी गई हैं, अपनी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके निवेदन किया है, माँ मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। सुनहु माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनाहु तो। सुंदर गौर प्रवर अस उपदेश माँ मैंने रात्रिकाल में एक स्वप्न देखा, बड़ा ही विचित्र स्वप्न था। अच्छा क्या देखा स्वप्न में? माँ मैंने देखा एक सुंदर गौर वर्ण का विप्र वो हमारे दरवाजे पे आया है। एक योगी हमारे दरवाजे पे आया है और आकर वह दरवाजे पर आकर अलख जगाने लगा है। अलख निरंजन। माँ मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा, इस स्वप्न का क्या अर्थ है मुझे